तमाम मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर अचानक से एक ही खबर छाने लगी है। बांग्लादेशी मुद्दे पर दोस्त भारत को फंसा हुआ देखकर रूस ने अपने युद्धपोत भारत में तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ भारत को किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ी तो रूस उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई रूस और भारत बांग्लादेश पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई और ही राजनीति छिपी हुई है। आइए इस रहस्यमयी घटनाक्रम की तह तक पहुंचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रूस के इन युद्धपोतों के भारत आने का असली मकसद क्या है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश, जो एक समय में शांति प्रिय और स्थिरता के लिए जाना जाता था, अब धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। इस स्थिति में सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ा है। भारत का पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है उसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। सबसे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो भारत समर्थित मानी जाती थीं, ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ आंतरिक राजनीतिक दबाव का नतीजा था, या इसके पीछे कुछ और ही कारण थे? शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और भी बढ़ गए हैं। खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों को अपमानित किया जा रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस सब के बीच एक और बड़ी घटना घटित हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। रूस, जो कि एक समय में बांग्लादेश के बहुत करीब था, उसने अपने युद्धपोतों को भारत भेज दिया। यह कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रूस का भारत के कोची पोर्ट पर अपने बड़े युद्धपोतों को भेजना एक स्पष्ट संदेश देता है कि वह दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उनके 2 बड़े युद्धपोत वायाग मिसाइल क्रूजर और मार्शल सेपोसायन को भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोची पोर्ट पर आ चुके हैं। कोची पोर्ट, जो कि केरल के कोचीन शहर में स्थित है, भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में से एक है। यह पोर्ट अरब सागर के किनारे स्थित है, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पोर्ट न केवल व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की नौसैनिक शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि रूस ने अपने युद्धपोतों को भारत क्यों भेजा है? क्या यह कदम बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से जुड़ा हुआ है, या इसके पीछे कुछ और ही रणनीति है? इस सवाल का जवाब कई पहलुओं में छिपा हुआ है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग में तेजी आई है। यह सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। कुछ ही महीने पहले भारत और अमेरिका ने एक बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास किया था, जिसे इंडियन ओशन मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने मिलकर विभिन्न सैन्य परिदृश्यों का अभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग और भी मजबूत हुआ। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने मास्टर सीपीआर रिपेयर एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अब अमेरिकी युद्धपोतों की मरम्मत भारत में भी की जा सकेगी। इस समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत की एक प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी है, अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत करेगी। ये समझौता दोनों देशों के बीच तकनीकी और सैन्य सहयोग को और भी बढ़ावा देगा। इन सभी घटनाओं को देखते हुए रूस का यह कदम एक स्पष्ट संकेत है कि वह अमेरिका को काउंटर करने के लिए दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस और भारत के बीच लंबे समय से घनिष्ठ सामरिक संबंध रहे हैं। यह संबंध शीत युद्ध के समय से ही मजबूत रहे हैं, जब भारत ने रूस, तब सोवियत संघ के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए थे। अब रूस का यह कदम उन पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने का प्रयास हो सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तवर रूस के नेवी डे में शामिल हुआ था। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्धपोत का गर्मजोशी से स्वागत किया था।
यह घटना रूस और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक और उदाहरण है। रूस का यह कदम सिर्फ भारत के साथ उसके सामरिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। रूस और चीन के बीच हाल के वर्षों में सामरिक सहयोग में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में दक्षिण एशिया में रूस की उपस्थिति को एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा माना जा सकता है। इसके अलावा रूस के युद्धपोतों का भारत आना दक्षिण एशिया के समुद्री सुरक्षा वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। यह क्षेत्र पहले से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव का गवाह बना हुआ है। ऐसे में रूस की इस नई पहल से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भी जटिल हो सकता है। रूस और भारत के बीच सामरिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए यह भी संभावना है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच और भी बड़ी मिलिट्री डील्स हो सकती हैं। यह डील्स न केवल दोनों देशों की सामरिक क्षमता को बढ़ाएंगी, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में रूस ने इस यात्रा को भारत और रूस के बीच मजबूत होते समुद्री सहयोग का प्रतीक बताया है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग को और भी गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में भारत और रूस के बीच संबंधों में और भी मजबूती आने की उम्मीद की जा रही है। यह घटनाक्रम न केवल भारत और रूस के संबंधों को नए आयाम देने वाला है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। रूस का यह कदम भारत के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में एक नई सामरिक धुरी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास हो सकता है। तो दोस्तों, आशा है रूस का यह युद्धपोत भारत क्यों आया है मैं समझाने में कामयाब रहा हूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।